डू यू थिंक कि बुक तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है? आज का हमारा टॉपिक है बुक के ऊपर और जो बुक है आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप जब पढ़ेंगे उसको दैट यू विल अंडरस्टैंड। और उसके अंदर 6 प्रिंसिपल ऐसे बताए हैं, जब तुम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे दैट यू विल शॉक्ड दैट हाउ आर लाइफ वर्क। वो बुक है, वो बुक का नाम बाद में बताऊंगा, बट उसके थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। जिस बुक जो ऑथर है उन्होंने लिखी है उस बुक को, उन्होंने 35 ईयर्स एक्सपीरियंस मतलब उस पर रिसर्च किया जिस टॉपिक के ऊपर द बुक है, उसके बाद उन्होंने राइट किया है। इमेजिन करो जो बंदा 35 ईयर स्पेंड करे उस बुक के लिखने के लिए, दैट हाउ द बुक वुड बी। So welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 103, 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life every single day. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया अभी। उसके अंदर टॉपिक रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा करंट बुक जो मैं पढ़ता रहता हूँ उसको मैं मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, 1-2 पॉइंट डेली एक्सप्लेन करता हूँ। और सेकेंड थिंग कि मैंने जो आज क्या सीखा फ्रॉम द बुक और कंजप्शन ऑफ द सोशल मीडिया, अच्छी जो वीडियो देखी मैंने उससे क्या सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पॉडकास्ट और व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड एआई एंड करंट अफेयर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डेली डिस्कस करता हूँ। इफ़ यू आर लविंग दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स यू कैन you need to do what you know actually what you supposed to do for following me. So I'm not going to tell you so what you need to do, but सच बताऊं तो इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें मज़ा आने वाला है। अगर तुमने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना ज़रूर। इसका मैं एक हैक तुम्हें देना चाहता हूं कि मैं सोच रहा हूं कि जैसे बुक मैंने बनाया, जैसे बुक मैंने पढ़ा तो उसमें ऑलमोस्ट 300 पेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसको 1 और 2 पेज में अगर आपके लिए समराइज़ करूं, जो प्रिंसिपल जो मेन जो प्रिंसिपल हैं जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या तुम सीख सकते हो, तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट। इसके बारे में कमेंट जरूर करें वीडियो में, मैं उसके बारे में सोचूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 बुक पढ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उसको मैं समराइज़ करके जो 300 पेज हैं अगर 3-4 पेज में समराइज़ कर दूँ। देखो बुक के अंदर क्या होता है, बुक जब लिखी जाती है ना, आज हमारा मेन टॉपिक बुक के ऊपर है तो इसलिए मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। जब बुक लिखी जाती है तो बुक को हर एक जो लेसन और जो भी है उसके अंदर हैबिट के ऊपर है या कुछ भी है, तो वो हर जो बुक है ना उसको स्टोरी बेस पे बनाया जाता है। जितनी बुक पढ़ो तुम स्टोरी बेस ही रहती है, जिसमें एक स्टोरी उसको अलाइन करती हुई उस टॉपिक को रिलेट करेगी। फिर तुम उस स्टोरी से तुम समझोगे कि इस बुक के अंदर है क्या। एक सेकंड के लिए रुको, तो मैं उसमें समझ में आएगा बुक के अंदर किस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। एक बार मैं एक बुक पर वीडियो देख रहा था, उनकी थी सोनू शर्मा सर की, जो मोटिवेशन स्पीकर हैं। ही इज़ अ फील्ड ऑफ द सेलिंग। तो उस बुक में एक चीज़ उन्होंने बताया कि बुक के बारे में, बुक के स्पेशली कनेक्ट विद द ब्रेन। तो वो उसमें एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसको मैं इस चीज़ पे कई बार बोल चुका हूँ पहले, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। शायद आप न्यू होंगे तो उस चीज़ को तुम्हें अवेयर हो जाएगी कि हाउ आर ब्रेन वर्क। उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रेन होता है ना वो हमेशा इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। उसको जिस चीज़ में इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा वो उसकी तरफ चेज करेगा। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें वीडियो देखने में इससे प्लेजर मिल रहा है, फोकस मतलब प्रेशराइज कम हो रहा है, तो तुम्हें करेगा। तुम्हें हर एक काम के लिए, चोरी रिकॉर्ड जो भी तुम सोच सकते हो, दैट यू विल लाइक योर ब्रेन विल पुश यू टू चेस फॉर दैट। बट उस टाइम पे तुम्हें सोचना पड़ेगा, इज इट फॉर द लॉन्ग टर्म, इज इट गुड फॉर मी और नॉट। अगर तुमने इस चीज़ों को समझ लिया दैट इट इज़ गुड फॉर यू, दैट यू विल क्रैकिंग समथिंग। मतलब देखो आज के टाइम में इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ आर ब्रेन वर्क, दैट यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सारी कहानी सब हमारे यहाँ पर है, सारी ब्रेन की है। हर हम चीज़ जो हमारा ब्रेन चीज़ों को लॉजिकली नहीं सोचता है, बट चीज़ों को सोचता है इस तरीके से जिससे उसमें मतलब इंस्टेंट प्लेजर मिले। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था बुक के लिए, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा ब्रेन को अगर बुक पढ़ने के लिए बोलो नहीं पड़े, क्योंकि उसको पुश करना पड़ रहा है। ही द ब्रेन हैव टू पुश आवर फुल बॉडी टू फोकस ऑन द बुक रीडिंग। एंड रीडिंग से क्या मिल रहा है, उस इंस्टेंट को कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर तुम बुक पढ़ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रीडिंग बुक नाउ और फिनिश कर 2-3 दिन में, तो मुझे उसमें लेसन मिले कि हाँ ये अप्लाई करूँगा तब मेरे अंदर एक चेंजेस आएंगे। अगर तुम पढ़ोगे, तुम अप्लाई करोगे, तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे। बट उस पढ़ने के बाद कुछ मिला नहीं। बट हाँ उसमें प्रिंसिपल में देखो, देयर इज 2 वेज यू कैन अंडरस्टैंड। एक होता है जो ब्रेन तुम्हें नहीं पढ़ना चाह रहा, वो तुम्हें समझाएगा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम यू आर रीडिंग बुक्स, यू हैव टू रीड लॉट। तो वो तुम्हारे अंदर इस तरीके की मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा जिससे तुम अपने आप को पूरा बुक से दूर कर लोगे। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करती है। फॉर एग्जाम्पल जिम कर रहे हो, जिम तो सोचो तुम अगर एक मस्कुलर बॉडी चाहिए, तुम फिटनेस अ गुड अट्रैक्टिंग, दैट यू हैव टू स्पेंड मोर देन 1 ईयर
और पर डे 1 घंटा स्पेंड करना है, तब तुम 1 साल के बाद तुम्हारी बॉडी का जो फ्रेम है ना चेंज होगा। बट इसके लिए ब्रेन मना करेगा। कौन सुबह उठेगा जल्दी से, कौन जाना चाहेगा, कौन स्वीट खाना बंद करेगा, कौन समोसे खाना बंद करना चाहेगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ब्रेन को हर वो काम करना पसंद है जिसमें उसको प्रॉब्लम ना हो करने में। तो मैं हर वो चीज़ करवाना चाहेगा जिससे तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा बट उसको फ़ायदा होगा। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क। ये चीज़ें रहती। एक बार ओझा सर बता रहे थे, जब तुम कभी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि तुम्हें इतना करना है। फॉर एग्जांपल इतना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें 1 घंटे पढ़ाई करना है, इसका एग्जांपल छोड़ दो। अगर तुम्हें 1 घंटे पढ़ाई करना है तो तुम्हें अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा टुडे और नाउ आई हैव टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। तब तुम उसको 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक अपना कंप्लीट कर सकते हो। बहुत रेयर केस में होता है कि तुम एग्जैक्ट नंबर दो पर एग्जैक्टली तुम उस चीज़ को पूरा कर पाओ। ये ब्रेन तुम्हें नहीं करने देगा। ये मेरा टाइम गारंटी है। ये मैं कभी भी एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे लग होता है कि मैंने ज़्यादा यार कैलोरीज ज़्यादा हो गया, शुगर मैंने ज़्यादा कल खा लिया, तो उसको बर्न करना है मुझे कार्डियो में या कैसे भी करके। तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा जो मुझे एक टारगेट, फॉर एग्जांपल मैं डेली पुशअप्स करता हूँ 100 और मुझे आज मैंने कंज्यूम किया ज़्यादा कैलोरीज, तो मुझे कल करना है 150। तो मैं अपने आप को बोलूँगा आज मैं 200 करूँगा, तब वो 150 तक पहुँचेगा बहुत मुश्किल से। ये इस ट्रू। अगर तुमने बोल दिया मुझे 150 ही करने तो तुम 120 तक पहुँच नहीं पाओगे। तुम्हारा डेली का जो करते हो वो 100 है, बट तुम्हारा 10 तुम करना चाह रहे हो कल कि मुझे 200 करनी है या 150 करनी है, तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। सारी साइकोलॉजी जो करती है ना काम, वो सब ब्रेन को ट्रेन करती हैं। स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर चुके होते हैं कि वो अलग ही तरीके से उनका फिर डील होने लगता है। जो चाहते हैं वो ऑलमोस्ट होने लगता है, क्योंकि ब्रेन भी उनसे थक चुका होता है कि यार ये बंदा सुनता ही नहीं है, जो उसको करना है वही करेगा, मेरी नहीं सुनना है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर वो उसी चीज़ पे सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारा बुक का है आज। बुक में मैंने अभी लैपटॉप लेके बैठा हूँ, वैसे तो मैं नहीं बैठता, फर्स्ट टाइम है। बुक के अंदर जो 6 प्रिंसिपल हैं, बुक का नाम है द इन्फ्लुएंस और रिटन बाय द क्लेंचनी, इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से मैं शायद। इस बुक में बताया, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ में पढ़ के बताऊंगा आपको, और शायद अगर इफ यू डोंट माइंड। इस बुक में रॉबर्ट क्लेंडी के मास बुक में इन्फ्लुएंस के 6 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है, जो किसी को भी परस्यूड करने में मदद करते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नंबर 1, रिस्पोर्सिटी है। इसका मतलब है अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आपको लगता है कि आपको भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग सेइंग। एंड जैसे किसी शॉप पर चाय पीने के बाद वहाँ से शॉप करने का मन करता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब इवन बी पेइंग फॉर दैट। बट हमें फॉर एग्जाम्पल तुम मॉल में कभी गए हो, मॉल में कुछ खरीदा है तुमने, उसके बाद तुम्हें क्या करें, ये खरीद लिया, हाँ इससे अच्छा लग रहा है, इसके बाद और खरीद लेते हैं। बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स अब जब मैं अपने हॉस्पिटलिटी में काम करता हूँ तो हमारे यहाँ कभी कभी किड्स आते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मेक देम हैप्पी, सो जिससे नेक्स्ट टाइम हमारी कंपनी फिर से आएंगे। वी ट्राइंग टू गिव समथिंग विच इज़ नॉट इन द बुफे इवन, बट ट्राइंग टू गिव समथिंग दे कैन लाइक, उनको याद रहे कि हाँ हम वहाँ पर गए थे, उन्होंने मुझे ये खिलाया था। वो अपने पेरेंट्स को पुश करेंगे दैट्स वी गो देयर बिकॉज दे गिविंग दिस काइंड ऑफ चॉकलेट और आइसक्रीम एंड वट एवर दैट्स पीपल एंड द किड्स लाइक। सेकेंड, कमिटमेंट एंड द कंसिस्टेंसी। दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा कहा तो ज़्यादा चांस है कि आप उस बात पर टिके रहेंगे और फ्यूचर में भी उसको सपोर्ट करेंगे। देख रहे हो उसका मतलब क्या, अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ के बारे में कुछ कहा तो वो कनेक्ट रहेगी तुमसे। इसके बाद तीसरा है सोशल प्रूफ। लोग अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। ये मैंने टॉपिक ऑलमोस्ट अपनी वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जो बुक पढ़ता हूँ ना तो मैं उसको 6 डे में डिवाइड करता हूँ, 1 to 6। तो डिवाइड करने के बाद लास्ट डे होता है 7। आज मेरा 7 डे था, तो उसमें मैंने जो उसके लास्ट रहता है रिवीजन के लिए तो मैं उसको ही पढ़ता हूँ। तो वो उसके अंदर मैं ये 3 पॉइंट कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसमें लास्ट आता है, एक 4th नंबर आता है लाइकिंग। हम उन लोगों को नंबर 4 लाइकिंग, हम उन लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं, मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़। सच बात है। तुमने कभी सोचा है जो हमारा सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा फेमस होता है, जो ट्रेंड में ज़्यादा चलता है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्यों लेता है? इमेजिन करो, इवन वो कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा हो
बट एक सडनली उसकी मूवी आई है, कोई गाना आया, कोई एथलीट्स है, वो ट्रेंड में चल गया, उस टाइम उसको इतने एड्स मिलेंगे ना, और एक्सपेंसिव एड, अगर उससे बेटर भी कोई होगा ना उसको भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वी आर लाइकिंग टू हिम, जो वो बोलेगा हम उस पर ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है और उसका नाम क्या है, रॉक है, और फुटबॉलर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके कितने फॉलोवर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर। वो एक एक पोस्ट के करोड़ों रुपए लेते हैं, क्योंकि जो हम उनको लाइक करने लगे हैं, जो बोलते हैं हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, जो पहनने उनकी तरह हम जूता लेने शूज़ लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हेयर स्टाइल कराया हमने वो हम स्टाइल करना चाहेंगे। अभी तो एक्चुअली मैं नोटिस किया है कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि उसमें एक बंदा हेयर स्टाइल कटवाने के लिए आया विराट कोहली जैसा, इवन विराट कोहली के साथ जैसे मेरा भी निकल गया ना, उस तरह की विराट कोहली और निकल चुके हैं, बट बंदा उसकी तरह ही करवाना है उसको। ही डजंट मैटर हाउ यू लुकिंग, मतलब वो उस पर सूट करे ना करे, बट जैसे विराट कोहली ने करवा वैसे उसको भी करना है। तो ये एक कनेक्ट करता है हाउ लाइक हम लोग उसी को पसंद ज़्यादा करने लगते हैं, तो उसी को फॉलो भी करते हैं। 5th नंबर आता है अथॉरिटी। लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट या अथॉरिटी माना जाता है, जैसे डॉक्टर या फाइनेंस एक्सपर्ट। हाँ, ये सच बात है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसी बात करें, अभी जैसे खान सर हैं और दिव्य कीर्ति सर हैं और अभद ओझा सर हैं और बाकी और भी सर हैं जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो एक अपने मास्टर हो चुके हैं। अगर उन्हें कुछ बोल देना स्टडी के बारे में, मैंने कई पॉइंट मैंने उनके लिए हैं, वो जो सर जैसे मैंने बताया था, वो जो सर का जो इसके बारे में बताया उन्होंने, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दे स्टडी अ लॉट। वो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, सब्जेक्टिव अलावा ही कुछ पढ़ते हैं जिससे लोगों को और समझा सकें। एक चीज़ देखो तुम, जब मैं अपना मानता हूँ, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है यूट्यूब और अपने आप को एक्सप्लेन करना, डेली बात करना, डिस्कस करना, और चीज़ों को जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ डेली सोशल मीडिया थ्रू और इस नॉर्मली, तो मैं यहाँ पर आके एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं ना कहीं इसको मैं बोलूँगा, आई एम गोइंग टू बिकम द गुड स्टोरी टेलर। इज इट, ये मेरा सारा का सारा जो अभी तक मैं वीडियो बनाया, ये मेरा 103 वीडियो है। ये मैं फर्स्ट टाइम इसमें देख के पढ़ रहा हूँ, उससे पर शायद मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक के बारे में पूरा वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ प्रॉपर नॉलेज आपको मिले। मैं छोटे छोटे पॉइंट मैं निकाल लिए, इसलिए मैं तुम बता रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि क्या बोला था यार, भूल गया, कि स्टोरी टेलर मैं बन रहा हूँ कुछ ना कुछ करके। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, आई वॉज डिफरेंट टोटली, टुडे आई एम डिफरेंट टोटली। इमेजिन को नेक्स्ट 100 डे के बाद मैं किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करूँगा। हाँ, जो मैन पॉइंट में बताना चाह रहा था, मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं रखता हूँ, जस्ट ये आता है मेरा ऑटोमेटिकली, कंजप्शन ऑफ द सोशल मीडिया, कंजप्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसके थ्रू आके मैं बात करता हूँ डेली। और जो मेन टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन जो 1 ईयर के लिए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ, वीडियो देखा मैंने, जो टॉपिक है उसको सर्च मारा यूट्यूब पे, उसके बारे में वीडियो देखी, दैट सो अंडरस्टैंड, सो आई कैन कम टू टेल यू। उससे मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा ही फ़ायदा हो रहा है। मेरे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिहर्स करता हूँ यहाँ पर थ्रू द वीडियो, और इसीलिए मुझे लगता है मेरा लाइफ इज़ टोटली इज़ गोइंग टू चेंज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल बिकम द गुड स्टोरी टेलर। और ये चैनल मैं कभी कभी सोचता हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल, जैसे इन लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ चैनल ऑन यूट्यूब, बट ये चैनल थोड़ा अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल तुमने देखो चैलेंज जैसे मिस्टर बीस्ट है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज चलाता रहता है। और हमारे इंडिया में कितने हैकर वैकर पता नहीं कुछ है, एक IT हैकर पता नहीं, कुछ एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, मैंने कभी वीडियो देखा नहीं, शायद शॉर्ट देखा हुआ याद नहीं है, शायद एक आध देखा है मैंने। तो वो लोग चैलेंज दिखाते रहते हैं, मैं चैलेंज थोड़ा दूसरा लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी कम्युनिकेशन चैलेंज लिया 1 साल के लिए, तो जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा सीखने के लिए, व्हाट आई लर्न फ्रॉम थ्रू द इज ऑल ऑफ जर्नी। उसके बाद हम दूसरा चैनल लेंगे किसी और टॉपिक पे, उसको हम 1 साल तक स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और फॉर एग्जांपल हम किसी सोशोलॉजी पढ़ना, हिस्ट्री, कुछ भी 1 साल के चैनल लेंगे, हम उसके थ्रू वीडियो बनाएंगे या पढ़ेंगे। उसके बाद आई विल कम हियर टू टॉक अबाउट दैट पॉइंट्स दैट यू कैन लर्न समथिंग। बट वो जब लेवल आएगा तो उसमें और क्लियरिटी आएंगी बोलने की, समझने की और एक्सप्लेन करने की, दैट यू आर लविंग टू दैट। और ये जर्नी इट्स नॉट अबाउट टुमारो इट गोइंग टू क्लोज, नॉट इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल गो द फॉर एवर। आई विशिंग टू डू दिस थिंग्स लाइक कंटिन्यूसली, बिकॉज नाउ डेज आई एम लविंग टू डू वट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड आई डोंट नो, देयर वर सम मे बी सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो कम बंद करना पड़े, बट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा, लास्ट पॉइंट, स्केर्सिटी। जब ये लास्ट पॉइंट है इस बुक का, जब हमें लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो लिमिटेड एडिशन या फॉल्स सेल, तो उन फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से उसे जल्दी खरीद लेते हैं। ये प्रिंसिपल सेल्स
सेल्स बढ़ाते हैं, बेहतर डिसीजन लेने और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत कम काम आते हैं। इस टॉपिक के अलावा अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हैं तो थिंक एंड फास्ट स्लो भी पढ़ सकते हैं। डेनियल कामेन की बुक है, इस पे हम देखेंगे। और उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट है, दैट्स रियली वंडरफुल बुक। हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे उस बुक के बारे में। बट इसका नेक्स्ट बुक आई थिंक कौन सा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी बुक है। नेक्स्ट बुक हमारी जो है हम उसको भी पढ़ेंगे, आज नहीं, मैं कल बताऊंगा कौन सी बुक। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे। हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। नंबर 1 रिस्पोर्सिटी, नंबर 2 द कमिटमेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी एंड स्केर्सिटी। ये बुक मुझे ऐसा लगता है तुम अपने ऐड के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ई बुक बनाना चाहूँ, जैसे मैंने बताया अभी, अगर 10 बुक का मैं ई बुक बनाऊँ, 10 पेज का और 20 पेज का, उस हर एक जो प्रिंसिपल छोटा छोटा मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूँ, जैसे यू कैन अंडरस्टैंड डीपली उस बुक के बारे में, ऑथर के बारे में, प्रिंसिपल वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो समवेयर इट गोइंग टू हेल्प यू विच यू नेवर इमेजिन। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें स्केर्सिटी बोल सकता हूँ, मतलब जो मैं रियलिटी नहीं बोलूँगा अभी, विल टॉक अबाउट लेटर, बिकॉज दिस वीडियो गोइंग टू बिग द हेल, दिस वीडियो इज बिकम 16 मिनट ऑलरेडी। सी दिस इज द प्रॉब्लम ओनली विदाउट स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट होता है तो उसमें लोग लिमिटेड रहते हैं, चीज़ों को समझ में आता है, एंड देन वी दे टॉकिंग अबाउट पॉइंट बाई पॉइंट एंड फिनिश दस वर्ड टू वर्ड। बट जब विदाउट स्क्रिप्टिंग वीडियो होता है, जस्ट ओनली डॉक्यूमेंटिंग जस्ट सेम लाइक आई एम डूइंग, तो वो ऐसे ही होता है। तो हमारे 6 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बात कर दूँ, क्या बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडिया में भी चल रहा है, जो नीट का एग्ज़ाम जो हमारा कैंसिल हुआ है, उसका प्रोटेक्शन बहुत बढ़ रहा है, और इवन द बिगेस्ट टीचर्स आर इन्वॉल्विंग दैम बिकॉज दे नो व्हाट इज द पेन ऑफ स्टडिंग एंड द पीपल आर फेलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इमेजिन करो, तुम अपनी क्लास में हो, तुम्हारे लिए वो एग्ज़ाम 12th, हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोड़ दो, 12th का एग्ज़ाम ले लेते हैं और 10th का लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सुपीरियर इन इंडिया, बिकॉज मैंने दिया, शायद आपने दिया हो। जब हम 10th क्लास में जाते हैं, उसके लिए कितना प्रिपरेशन करते हैं, रात और दिन पढ़ते रहते हैं, और व्हेन गिव द एग्ज़ाम, पता चले वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो तुम क्या करोगे? और फिर उसके बाद पता चले कि ये 1 साल तुम्हें और देनी पड़ेगी, किसी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन हाउ यू गोना फील? This is you can't understand. Normal people doesn't want to understand and they can't understand. जो हमारे अभी एक सर हैं, उनका नाम मुझे वैभव है, आई थिंक वैभव सर हैं, आई थिंक यस। वो बोल रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बड़े ऑफिसर एंड द पॉलिटिशियन हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडलिंग देयर पोजीशन। आई थिंक दे शुड रिजाइन और दे शुड गो टू होम, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली डूइंग। We just government giving the positions of this politics ministers and they doesn't know only। पता नहीं किस तरीके से हैंडल कर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हर वो बोले उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर प्रॉब्लम आ रहा है, फूड प्रॉब्लम आ रहा है, वाटर, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर मेकिंग देम द गॉड। एक आज मैंने कोट पढ़ रहा था, उसके कोट के अंदर बोला था, इंग्लिश में था, मैं हिंदी में बताता हूँ, कि तुमको इनजस्टिस जब जस्टिस लगने लगे ना, तो तुम ये सोचो तुम इंसान नहीं, तुम स्लेव्स बन चुके हो। स्लेव मतलब गुलाम बन चुके हो। अगर तुम गुलामी की राह पे चल पड़े, दैट यू आर लूजिंग एवरीथिंग। एक और पोस्ट पढ़ने पड़ा आज, मैं अभी फ़ोन में दिखा नहीं सकता जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही, वो इंस्टाग्राम पे था। उस बंदा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो बंदा बोलता है इंडिया फर्स्ट कंट्री लाइक बिकिंग, लाइक हाउ टू से दैट, India is almost becoming the foolish country in this world. This is not good to talk about my country, and maybe he is also from our country, but somewhere he is right. हर चीज़ में हम हाँ अभी एक पॉइंट बताऊँगा, हर चीज़ में हम लोग मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहे हैं। जो सच है उसको भी नहीं बोल पा रहे, गलत है उसके लिए नहीं बोल पा रहे हैं। बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु इज सपोर्टिंग रॉन्ग थिंग, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड द राइट, बिकॉज दे आर रॉन्ग। एक और वीडियो देखा मैंने, उसमें बोलता है बंदा, तुमने कभी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर हैं नॉन मुस्लिम वाले, दे आर फाइटिंग ईच अदर ओनली ऑन रिलीजियस, दैट्स इट। अब इसमें ये नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसने बोला कुछ और, तो मैं बता रहा हूँ। वो ये बोल रहा था कि कोई भी ये बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी
रेप के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी एजुकेशन ख़राब हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी स्कूल बंद हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी होटल में कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रहा है, मरीज मर रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है उससे बात नहीं करेंगे, ये लोग कहीं ब्रिज कोलैप्स होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं पर रोड एक दिन के बाद दूसरे दिन टूट के ख़राब हो जा रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करते हैं ओनली ऑन रिलीजियस ही। मुझे नहीं पता आप भी हो कि नहीं, आई डोंट केयर एंड इवन आई डोंट वांट टू नो दैट यू आर नॉट। तुम हो कि नहीं मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो मैं हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे लास्ट ईयर अभी हुआ था कि जो वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें कुछ लड़के थे, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम थे, जो उन्हें क्रैक किया एग्ज़ाम, वो वहाँ पे लेके वो कॉलेज बंद करा दी। एंड दे आर लाइक उसको खुश मानना है, ठीक है चलो वो एक कॉलेज थी तुमने बंद करा दी, अंडरस्टैंड। अभी 22,70,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फिल किया था इंडिया के अंदर। अब ये बताओ उसके अंदर हमारा जो मुस्लिम लिटरेसी रेट कितना है, कुछ परसेंटेज है, उसमें 1 लाख मान लो, बाकी 21 लाख तुम्हारे हैं। 1 लाख छोड़ के क्यों नहीं तुम 21 लाख के साथ में आ रहे हो, तुम जो ज़्यादा रिलीजियसली और पॉलिटिकली और बोलते हैं हम सही काम कर रहे हैं, कम टू एंड सपोर्ट देम। नहीं आएंगे, वो सिर्फ एक पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं मैं इस हिंदूवादी के बाद काम कर रहा हूँ, ये संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर जस्ट मेकिंग यू फूल। और जो उनको लग रहा है वो कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल माना जाए 21 लाख के लिए तुम खड़े हो सकते हो? 21 लाख की फैमिली कितनी होंगी? 21 लाख की फैमिली, 21 लाख उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से पैसा दिया होगा? कैन यू इमेजिन? माना कि उसमें 10 लाख अमीर थे, फिर भी 11 लाख बच गए। 11 लाख कितने गरीबी बेचारे होंगे, उन्होंने अपने पता जब फादर्स जो पेरेंट्स होते हैं पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मदर होता है इमोशनल, फादर इमोशनल नहीं होता है। मैं अपने अब्बू को जानता हूँ किस तरीके से वो हमको स्टडी दिलाया, किस तरीके इसका मुकाम पे पहुँचा कि हम इस तरीके से खा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और इट्स मतलब यू कांट अंडरस्टैंड दिस। मेरे फादर ने किस तरीके से सेक्रीफाइसेस किया, इवन मेरी मदर ने। मेरी मदर को लास्ट 10 ईयर्स हो गए, उन्होंने रियल ज्वेलरी नहीं पहनी है, और ये 2026 चल रहा है, 10 ईयर्स है, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज माई अनदर सिबलिंग्स। मैं इतना जिस तरीके से स्टडी उतने मैं अभी अर्न नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, बिकॉज आई एम सर्वाइविंग माई फैमिली। तो ये चीज़ें तुम नहीं समझ सकते अगर तुम्हारे अंदर गट्स है। इफ़ यू आर टेलिंग दैट आई एम द रियल हिंदू और रियल सनातनी and you are supporting only Hindu, you doesn't want to support। हाँ, let's come in the point is अभी जो बंगाल में हमारे नए सीएम बने, उन्होंने बोला मैं मुसलमान को काम नहीं करूँगा, ओनली फॉर जो उन्होंने बट दे। ठीक है, मत करो, तुम आओ जरा, हम भी देखें तुम किधर आ रहे हो, किधर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो। नहीं कर सकते ना तुम, यू जस्ट मेकिंग फूल ओनली पीपल्स। जो गरीब लोग उनको फूल बना रहे हो, एक टाइम आएगा वो भी समझेंगे हाँ उनका फूल बनाया गया। जब कब आएगा पता है? जब जो छोटे छोटे जब टाइम आएगा पैसा कमाने का, जब वो सफ़र करेंगे अपनी किड्स की शादी करने, तब वो रियलाइज होगा कि मैं यंग था तो मैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था, मैं ये कर रहा था, काम भी नहीं कर रहा था, हिंदू मुस्लिम हिंदू कर रहा था। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा डेस यू हैव डन समथिंग। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखी आज, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उसके अंदर एक बताया कि एक सर्वे हुआ 4 साल से लेकर 80 साल तक के लोग के लिए। उस सर्वे में हर एक टाइम को कैटेगराइज किया, जैसे 4 से 5 साल का, फिर 6 से 7 साल, 8 से 9 साल, 10 से 12 साल, इस तरीके से कैटेगराइज बनाई, मतलब 10-15 तरीके की। 15 डिफरेंस नहीं, सेम एज के हिसाब से रोटेशन रखा हुआ। तो हर एक एज से पूछा गया तुम्हारा रिग्रेट क्या है अभी तक जो लाइफ स्पेंड किया। हर एक का अलग अलग रिग्रेट था। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के रिग्रेट पूछो तो वो 4 साल के बच्चे से पूछा, वो बोलता मुझे और चॉकलेट चाहिए था। और जो 6 साल का था उससे पूछा तो उसको बोला कि मुझे अपने टॉय को अच्छे से रखना चाहिए था। जो 10वीं 11वीं में हो गया तो बोला उसने मुझे टॉय अपने मतलब फेंकने चाहिए थे अपने पेरेंट्स की। इस तरीके से जो 15-16 में पहुंचा वो सोचता है कि मुझे 10th में और अच्छे से मार्क लाना चाहिए, स्टडी करना चाहिए था। जो 20 से 25 में पहुंचा उनसे पूछा गया मैं कुछ और अच्छी स्किल सीख लेता कॉलेज थ्रू, कॉलेज टाइम था तो मैं आज शायद ज़्यादा पैसा पर कर रहा होता। और जो 35-30 इस तरीके से वो लास्ट एक चीज़ तक गए। इसमें समझ में एक चीज़ आई कि हर एक इंसान के लाइफ में मतलब क्या होता है, एक रिग्रेट रहता है और वो रिग्रेट चलता ही रहता है, बट अकॉर्डिंग टू एज वो चेंज होता रहता है। बट एंड ऑफ द टाइम रिग्रेट हर किसी को रहेगा, और जिसको रिग्रेट नहीं रहता है वो भी स्पिरिचुअली बन जाता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या है था और क्या नहीं है। और एक चीज़ बताऊँ, रिग्रेट करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए।
रिग्रेट करने से तुम्हें मिल नहीं सकता है, बट हाँ तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट वाली को बेटर बना सकते हो। जैसे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, जो निकल गया उसको छोड़ो, आने वाली लाइफ को चेंज करो, हैबिट अपनी चेंज करो, आज चेंज करो, कल दूसरा अपने आप ही चेंज होगा। डोंट टॉक अबाउट द पास्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? वी टॉक अबाउट द बुक ऑफ द इन्फ्लुएंस, परसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जो भी तुम कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो। आज की वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब पे सबसे बड़ी बुक है, वीडियो सॉरी, माइट बी यू लाइक और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स अ रियली वंडरफुल बुक। मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। और हाँ, जो मैंने बोला था कि मैं इस तरीके कमेंट ई बुक बनाऊँ या ना बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसे मैं स्टार्टिंग बताया था। और सेकंड थिंग ये है कि मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए ये इस बुक का मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे। अभी नहीं, मैं अगले वीक से स्टार्ट करूँगा लिंक डालना। जो बुक पढ़ूंगा मैं उसका हर एक वीडियो में जिस तरीके से बुक होती है मैं लिंक डालता रहूँगा, जिससे तुम सीखते रहोगे कि येस यू आर लर्निंग समथिंग। और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कुछ ऐसा कि मैं एक टूल बनाऊँ वेबसाइट वगैरह छोटा सा, जिस पे मैं इस तरीके के लिंक वगैरह डालते रहूँ। तुम जाओगे एक टूल पे जाओगे, वहाँ सीधा खरीद लोगे जो भी तुम्हें चाहिए। और ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखूँगा, मोस्टली 100 रुपीज़ 50 रुपीज़, दैट्स इट। जैसे तुम ज़्यादा टाइम ख़राब भी ना करो और उसके तरह तुम सीख जाओ। और तुम्हें कुछ भी एनीथिंग कमेंट कुछ भी है जिस टॉपिक की बात करना चाहते हो, रिलेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए, तुम कर सकते हो। और हाँ, मेरे फेवरेट टॉपिक हैं 2-3, उस पर तुम कभी भी पूछ सकते हो, मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये मेरे टॉपिक हमेशा फेवरेट है। जब भी तुम्हारा दिल करे, कभी भी तुम विदाउट एनी हेजिटेशन और कुछ भी चैलेंज चल रहा हो तुम पूछ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हें रिप्लाई करूँगा और ट्राई करूँगा हमेशा रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू।